परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आत्मा अपने सोमान में स्थित होने के लिए उसका सबसे बड़ा बाधक क्या है और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे वो बाधक को हटाएगा, उसको हम चर्चा करेंगे। तो आत्मा का दो स्टेज होता है, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। जब आत्मा इच्छाओं से भरा रहता है तो भोग की इच्छा जो है उसको भोग युक्त रहता है तो जीवात्मा कहलाता है। जब आत्मा के अंदर भोग की इच्छाएं रहता है और भोग में लिप्त रहता है तभी उसको जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहता है तो उसको योग युक्त स्थिति कहा जाता है। जब भोग युक्त रहता है तो जीवात्मा भाव से रहता है, जब योग युक्त स्थिति में रहता है तो परमात्मा भाव से रहता है। तो आत्मा योग युक्त रहने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी वो परमात्मा से जोड़ सकता है, तभी वो योग युक्त रह सकता है। नहीं तो आत्मा भोग में ही लिप्त रहता है। भोग युक्त यानी बंधन युक्त, यानी जितने समय आत्मा भोग में लिप्त रहता है वो अपने लिए नया नया कर्म बंधन बनाता रहता है। योग युक्त यानी बंधन मुक्त, यानी जितने समय आत्मा परमात्मा के योग में है वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। अर्थात आत्मा हर दिन कितने समय बंधन मुक्त रहता है वो उसको खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। अर्थात बुद्धि केवल परमात्मा के चिंतन में है तो आत्मा योग युक्त है और बंधन मुक्त भी है। इसलिए ज्ञान मार्ग में निरंतर कर्मयोग का बात किया जाता है। ये एक अभ्यास है जो परम योगी ही कर सकता है, अर्थात जिसके पास परम बेहद की ज्ञान है वही केवल कर सकता है। हम कैसे जानें कि हम योग युक्त हैं कि नहीं हैं? योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। तो हमें खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे पास आज के समय में अभी क्या क्या बंधन है। तो वो जो बंधन है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। खुद लिखें, अपने बुद्धि से लिखें कि सच में मेरे पास क्या क्या बंधन है, और वो जो बंधन है जिसको हम मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बंधन है वो कैसे हमारे आत्मा की स्थिति के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। यानी उसको नोट करिए, हम सब उसको नोट करें। और ये मार्ग है यू वर्सेस यू, मतलब हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, हमने अपने आत्मा के ऊपर आवरण को रिफाइन कर रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, क्योंकि सभी कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर पे भी अपना कार्य में लिप्त है। तो हम खुद ही सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, बुद्धि से हम कितने समय बंधन से मुक्त हैं। तो ऐसे एनालिसिस करने से, मतलब जैसे हम ये सारे चीज़ को चिंतन मनन मंथन करेंगे तो इसका सार निकलेगा कि देह की अभिमान से सभी बंधन का कारण है। यानी देह और देह का संबंध ही सारे बंधन का कारण है। तो आत्मा इस चीज़ को तो जानता है, लेकिन उस बंधन, ये जो बाधक है जो आगे बढ़ने में रोकता है, इसको कैसे क्रॉस करे। जैसे जैसे आत्मा अभ्यासी बन जाता है, पुरुषार्थ में लग जाता है, ज्ञान में आगे बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे वो लोक लाज यानी मान शान की तो परवाह नहीं करता है, ये पहले हट जाता है। वो बहुत एक सहज है। लेकिन सबसे सूक्ष्म जो है वो अंत में जाता है, मतलब ये है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान। तो बुद्धि भी एक जो है वो आत्मा अपने आप को मानता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। ये बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है और बहुत ही बड़ा बंधन है। अर्थात मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, मैं जो कर रहा हूँ बाकी सबको भी यही करना चाहिए। और हर आत्मा उसके सामने जो भी आता है, कुछ भी सुनता है, तो उसमें वो गलती ही देखता है। तो ये बहुत ही बड़ा सूक्ष्म बंधन है। इस बंधन को क्रॉस किया तो आत्मा एक बहुत बड़ा जंप लगा देता है, तो हाई जंप कहलाता है, और बहुत आगे निकल जाता है ज्ञान मार्ग में।
तो ये हाई जंप करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ये ज्ञान मार्ग है तो बुद्धि जब तक इस मार्ग में बुद्धि का ही खेल है, बुद्धि जब तक चेतन तत्व का अनुभव नहीं करता है, अहंकार से मुक्त नहीं होता है, मतलब देह अभिमान से मुक्त नहीं होता है। लेकिन इसका अभ्यास अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रख के ही किया जाता है। मतलब इसका अभ्यास कैसे करें? हम हर पल अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहा है। यानी बुद्धि हर बात को जान रहा है, क्योंकि बुद्धि जब एक्टिव है तो और स्थूल दुनिया में कर्म भूमि में है तो बुद्धि हर बात को महसूस कर रहा है। यानी वो आत्मा के साथ क्या स्थिति आ रहा है और परिस्थिति क्या आ रहा है वो बुद्धि जान रहा है। निंदा, स्तुति, हार जीत, सच झूठ, हर चीज़ को बुद्धि महसूस कर रहा है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी फिर भी वो आत्मा में व्यर्थ संकल्प चल नहीं रहा है। यानी परिस्थिति का ज्ञान होते हुए भी स्थिति डगमग नहीं हो रहा है। यानी एक रस स्थिति है, संकल्प में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। यानी परम शांति की स्थिति मजबूत है। तभी आत्मा अपने अहंकार यानी अभिमान को क्रस कर जाता है। यही मर्जीवा स्थिति है, यही एक रस स्थिति है। इसके लिए हर पल बहुत केयरफुली अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। और जिस मोमेंट में, जिस समय में, जिस मुहूर्त में संकल्प इधर उधर जा रहा है उसको फिर अपने मूल स्थिति में ले आना है। इसके लिए और एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि वो आत्मा अपने ऊपर दृढ़ निश्चय हो। यानी मैं ही हूँ, मैं ही वही आत्मा हूँ, मैं ही बेहद की आत्मा हूँ, मैं ही बेहद की बच्चा भी हूँ। यानी बाप के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए, अपने ऊपर भी होना चाहिए, बाप के ऊपर भी होना चाहिए। बाप के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि यही मेरा रचयिता है, ये मेरे साथ हर पल है, मेरे साथ स्नेह का बंधन है, मेरा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ये सर्वसमर्पण है, यही सर्वसमर्पण है। बुद्धि से ज्ञान से समर्पण होना, यही बुद्धि और ज्ञान से समर्पण कहा जाता है। जैसे कोई अकल्याणकारी परिस्थिति आता है तो बुद्धि में तो ये अनुभव हो जाता है। यानी बुद्धि इस चीज़ को जान तो लेता है, क्योंकि बुद्धि ऑटोमेटिक काम करता है। बुद्धि स्थूल चीज़ों को वायुमंडल से ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। लेकिन उस समय हमारे अंदर जो परम ज्ञान है उसको जागृत करके, बुद्धि में जागृत करके और यथार्थ युक्ति से, ज्ञानपूर्ण युक्ति से अपने शक्ति को, आत्मा के शक्ति को हम बढ़ा के वो परिस्थिति के प्रभाव में ना आते और हमारे संकल्प में थोड़ा सा भी इधर उधर ना आके हम परम शांति स्थिति में रह जाते, तो उसको योग युक्त स्थिति कहा जाता है। और यही कर्मयोग है, यही बुद्धि का योग है। इसके लिए बहुत धैर्य भी चाहिए। ये पुरुषार्थ जब अभ्यास में परिणत हो जाता है धीरे धीरे, पहले पहले ये थोड़ा कष्ट लगेगा, थोड़ा अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। जैसे जैसे बाप के प्रति प्रेम जागृत होगा, बहुत प्रेम जागृत होगा, ज्ञान से प्रेम जागृत होगा, तो ये धीरे धीरे अभ्यास में और आसानी हो जाएगा। ये अभ्यास से वृत्ति और दृष्टि दोनों परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान मार्ग है। परीक्षा हर पल होता है, लेकिन ये परीक्षा देते देते धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन हो जाता है। और जो सोमान या जिसको हम स्वरूप बोलते हैं, जिसको हम आत्मस्वरूप बोलते हैं, हम कब वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं खुद हम जान भी नहीं पाते हैं। तो इसी को हम अचानक स्थिति बोलते हैं। तो ये बहुत ही ये जो ज्ञान मार्ग है, तो इसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है और ज्ञान को भी समझना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।